Hello students, welcome to my YouTube channel Pharmagia. Today we will study about suspension properties. In suspension properties we have surface free energy, electrical property and rate of sedimentation. ये तीनों चीज़ है we'll discuss one by one. First is surface free energy. Surface free energy में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा एक पार्टिकल्स है तो इसमें हम लोग मान लो एनर्जी पुट करते हैं तो क्या होगा छोटे छोटे टुकड़े में पार्ट डिवाइड हो जाएगा। अभी इसका पार्टिकल साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर से अभी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर अगर एनर्जी हम लोग ऐड करते हैं देन और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। अगेन विल ऐड एनर्जी। ये क्या है पूरे फाइन पार्टिकल्स हो गए। ओके सो जितना फाइन पार्टिकल्स होगा उसका एनर्जी में ऐड होते जाएगा तो देन सरफेस फ्री एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड इन केस ऑफ फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स में सरफेस फ्री एनर्जी ज़्यादा रहता है और उसका जो स्टेबिलिटी होगा स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस फ्री एनर्जी ज़्यादा है स्टेबिलिटी उसका कम रहेगा। एक है फॉर्मूला है डेल्टा ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा ए। सो व्हाट डू मीन बाय डेल्टा एफ इज सरफेस फ्री एनर्जी, गामा इज इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम। जितना भी हमारा डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है उसके बीच में जो इंटरफेसियल टेंशन है दैट इज यू कैन से गामा। नेक्स्ट इज डेल्टा ए दैट मीन्स surface area, particle surface area, that is called delta A. So we can say that surface free energy is directly proportional to the interfacial tension between the solid particles and the liquid medium. लिक्विड मीडियम और सॉलिड पार्टिकल्स में जो इंटरफेशियल टेंशन रहता है वो अगर इंक्रीज करता है देन आवर सरफेस फ्री एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो जैसे हमारा इंटरफेशियल टेंशन विल बी इंक्रीज करेगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं डिक्रीज करना पड़ेगा अदरवाइज स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक वेटिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे। वेटिंग एजेंट दैट इज फॉर एग्जांपल पॉलीसर्वेट 80 और कैन से दैट इज 280। अगर पॉलीसर्वेट 80 हम लोग यूज करते हैं देन इट विल डिक्रीज आवर इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड द लिक्विड मीडियम। वो डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सरफेस फ्री एनर्जी विल बी डिक्रीज। तो वन सरफेस फ्री एनर्जी विल बी डिक्रीज नो नीड टू इंक्रीज आवर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है वही हमारा फाइन पार्टिकल्स होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑल्सो दैट विल बी इन आवर कंट्रोल। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में होता क्या है फॉर एग्जाम्पल ये डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन में ये सब ड्रॉप पार्टिकल्स है और डिस्पर्स पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन रहता है। कोई भी दो पार्टिकल ले लो वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहता है। अट्रैक्शन होकर वो लोग क्या करते हैं फ्लक्स फॉर्मेशन करते हैं। दोनों पार्टिकल्स और जॉइंट होता है फिर और एक पार्टिकल्स जॉइंट होता है ऐसे ऐसे करके फ्लक्स फॉर्मेशन होता है। तो अभी अगर हम लोग फ्लक्स फॉर्मेशन जो होता है एक बार फ्लक्स फॉर्मेशन होता है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है तो इट विल फॉर्म केक्स। तो स्टेबल टू अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। ओके इनस्टेबल फॉर्म हो जाए फ्लक्स फॉर्मेशन होता है तो नीचे वो सेडिमेंट होकर केक फॉर्मेशन हो जाता है फिर इट विल गेट अनस्टेबल। तो अगर ये जो फ्लक्चुएशन होता है या फ्लक्स फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे डीफ्लक्स करेंगे। डीफ्लक्स करेंगे और जो फ्लक्चुएशन है उसको बंद करेंगे। वी विल डीफ्लक्चुएट दी फ्लक्स। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल दीज आर पॉजिटिव ड्रॉप पार्टिकल्स देन वी विल ऐड पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स टू दैट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स उसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा ये पॉजिटिव सिमिलर है चार्जेस है तो वो दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा। दे विल रिपेल विथ ईच अदर। जितने भी ड्रॉप पार्टिकल्स है ड्रॉप पार्टिकल्स के साथ इट विल हैव रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा
तो उसके भी बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है दैट विल बी कंट्रोल्ड। फ्लक्चुएशन फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लक्चुएशन फॉर्मेशन नहीं होगा तो इट विल गेट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी यू कैन से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम ही रहेगा, तो उसमें सस्पेंशन विल रिमेन स्टेबल फॉर्म में रहेगा। ओके, अगर ये जो ड्रग डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स आर नेगेटिव, ये फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग ऐड करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग ऐड करेंगे दीज आर ऑल नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो रिपल्सन स्टार्ट होगा, वी कैन गेट द डीफ्लक्युलेटेड, यू कैन से विल कंट्रोल द फ्लक्चुएशन, कंट्रोल हो जाएगा फ्लक्चुएशन, कंट्रोल होने के बाद विल फॉर्म ए स्टेबल dispersion. So this is all about electrical properties. Next is our rate of sedimentation. So what do you mean by rate of sedimentation? एक आज पर स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या बोल रहा है? स्टोक्स लॉ, आज पर स्टोक्स लॉ rate of sedimentation that is V is equal to d square rho of solid rho minus liquid G upon 18 mu. Okay, so D is the rate of sedimentation. D is the diameter of particles, diameter of particles. Next is rho s is the density of solid particles or dispersed phase particles, you can say dispersed phase particles. Next is rho liquid is the density of liquid phase or dispersion medium. Next, that is mu, that means viscosity of dispersion medium. Okay, so this is as per Stokes law. What he is saying, rate of sedimentation is directly proportional to diameter. Rate of sedimentation is directly proportional to diameter. अभी हम लोग ड्रग का पार्टिकल साइज अगर बढ़ता है या डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज अगर बढ़ता है देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बढ़ जाता है, उसकी वजह से वेट बढ़ता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें अप्लाई होता है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज होता है। एंड वाइस वर्सा, अगर ड्रग का पार्टिकल साइज हम लोग छोटे छोटे कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट इज अनदर वन थिंग इज rate of sedimentation is inversely proportional to, that is viscosity of the dispersion medium. अगर dispersion medium का viscosity हम लोग increase कर देते हैं then also we can control our sedimentation, rate of sedimentation भी control हो जाएगा. So this is all about our surface suspension properties. Thank you.